नमस्ते मेरे बिहार के होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और कड़ी मेहनत में लग गए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि लगभग आधा समय आप लोग का निकल चुका है और आधा समय बचा है जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना है। अपने माता पिता का जो एक समाज में एक औहदा है उसको ऊंचा करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच में बिहार में एक पूरी तरह से माहौल बना है अभी त्रैमासिक परीक्षा का। पहले मंथली एग्जाम हो रहा था, अब उसको हटा करके हर 3 महीने में एग्जाम होने वाला है, यानी कि त्रैमासिक परीक्षा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्वार्टरली भी कहते हैं। तो अब क्या है कि अभी पहले इंटर का एग्जाम होगा 22 से, और 22 के बाद 26 तारीख से मैट्रिक वालों का और 9th क्लास वालों का शुरू हो रहा है। तो आप लोगों का क्या रूटीन है, आप लोग जानना चाहते हैं कि सर किस दिन मेरा कौन सा विषय है, तो रूटीन हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग, और पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। छोटा सा वीडियो है, मैट्रिक त्रैमासिक परीक्षा। बच्चों के मन में डाउट आता है क्या ये एग्जाम देना है या नहीं देना है। तो बच्चों 100% देना है। क्या हम इस एग्जाम में फेल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अगर आप अगर थोड़ा बहुत भी लिखते हैं कॉपी में तो फेल होने की कोई संभावना नहीं है, तो फेल नहीं होना है। दूसरी बात है कि अगर हम इसमें उपस्थित नहीं हुए तो बच्चों, अगर आप इसमें उपस्थित नहीं हुए तो अगर स्कूल के शिक्षक अगर चाह ले तो आप आगे की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए 100% आपको उपस्थित होना है और आपको एग्जाम देना है और बोर्ड एग्जाम की तरह ही लिखने का प्रयास करना है। सिलेबस की बात करते हैं, कहाँ से सवाल रहेगा। तो इस एग्जाम में लगभग हर विषय में आपका 2-3 चैप्टर तक आपका सवाल रहेगा, ठीक है। अब पूछने का कहीं और से भी पूछा जा सकता है, पर होना चाहिए 2 से 3 चैप्टर, है ना। आइए अब देखते हैं इसके रूटीन को। तो बच्चों रूटीन जो है आप देख सकते हैं, क्लास 9th और 10th दोनों का सेम रूटीन है अपना। क्या है अपना? तो बच्चों डेट आपका दिया गया है, फर्स्ट सिटिंग दिया है, सेकंड सिटिंग दिया है, यानी 3 दिन में आपका एग्जाम निपटा दिया जाएगा। 26 तारीख को पहला पेपर है, जिसमें आप फर्स्ट पाली में आप हिंदी और सेकंड पाली में आप संस्कृत का एग्जाम देंगे हिंदी और संस्कृत का। 27 तारीख को आप फर्स्ट पाली में साइंस का पेपर देंगे और सेकंड पाली में एसएसटी का, यानी सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का देंगे। और 28 तारीख को मैथ का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है। तो यही आपका रूटीन है। इसके अलावा भी जो उर्दू वाले होंगे, नन हिंदी वाले होंगे, आप जानते हैं कि संस्कृत के टाइम पर आपका नन हिंदी होता है और हिंदी के टाइम पर आपका उर्दू हो जाता है। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। बाकी मैथिली वगैरह भी अगर होगा तो उसका एक अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आप लोग का रूटीन। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि जो 6 महीना बचा हुआ है इस साल का, इसमें अपनी तैयारी हम अच्छे से बेहतर करें, तो मैं बच्चों दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर बैच है बिहार में तो वो है बच्चों ड्रीम 450+ बैच। इस बैच में आप ऐप के अंदर जुड़ जाइए। सर क्या आपका इसमें फायदा होगा जुड़ने से? नहीं बच्चों, जैसे ही आप जुड़ते हैं क्लास में जुड़ते हैं, है ना, इस बैच को परचेस करते हैं, पूरा कोर्स नोट्स के साथ, क्रैश कोर्स के साथ आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। वहां से आप जितना जल्दी चाहें, अगर आप में क्षमता है तो 15 दिन के अंदर भी साइंस का सिलेबस, 20 दिन के अंदर मैथ का सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। 14 चैप्टर संस्कृत का है, आप 3 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रखा हुआ है। साथ में एक लाइव कोर्स भी चल रहा है, जो अभी चल रहा है। इसके बाद क्रैश कोर्स भी आएगा। समझिए बच्चों, एक साथ में 3 कोर्स, एक रिकॉर्डेड पिछला साल का क्रैश तो 2 वहां हो गया, एक अभी लाइव 3, इस साल का क्रैश 4, तो एक फीस में 4 कोर्स हम आपको देते हैं। सिर्फ 749 रुपए हमारी फीस है। तो बच्चों जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं बैच में, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्च मारिएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस, है ना, इसका ऐप डाउनलोड कीजिए और जाकर कोई दिक्कत हो बैच लेने में 7700879453 को दिशा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से सेव करके रख लीजिए और बच्चों बात कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि बिहार का हर बच्चा ड्रीम 450 का हकदार है। अगर वो मेहनत कर ले तो मैट्रिक एग्जाम में 450 प्लस अंक ला सकता है। और आप जानते ही हैं कि इस बार की जो टॉपर रैंक 1 है साक्षी, उन्होंने भी बच्चों दिशा से पढ़ाई की, और रैंक 1 अंशु, यानी कि बच्चों दोनों लड़की ने जो रैंक 1, दोनों ने दिशा से पढ़ाई की है। तो अब रुकिए मत, देर मत कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो बच्चों आप इस एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। इस एग्जाम के आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। आप इस एग्जाम के लिए तैयार हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।